हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने प्राचीन भारत का इतिहास मतलब एंशियंट हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 70 क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए लाए हैं, जो कि 70 प्लस क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में कवर करने को मिलेगा। और ये सारा क्वेश्चन जो है आपको अनेक प्रकार के वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन है कि पूरा लेख विद्या का अभिप्राय है। तो पूरा लेख विद्या का अभिप्राय जो है वह किससे है? तो शिलालेखों का अध्ययन जो है वह पूरा लेख विद्या का अभिप्राय से संबंधित है। शिलालेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहा जाता है, क्योंकि अभिलेख मुहर, स्तूप, चट्टान और ताम्रपत्र पर मिलते हैं। ये मंदिरों की दीवारों और ईंटों पर मूर्तियां पर उत्कीर्ण होते थे। मतलब आज से बहुत पहले समय की बात था कि उस समय आप लोग देखे होंगे बहुत सारे चट्टान होते थे, मंदिर के दीवार होते थे। तो मंदिर के दीवार पे चट्टान पे लिख दिया जाता था ताम्रपत्र से। ठीक है। और आपका अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सा है? तो प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए एक प्रयुक्त भाषा जो है वो आपका संस्कृत है। तो चलिए बताते हैं अब इसको डिस्कस डिटेल में। कहता है कि प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा जो थी वो संस्कृत थी, तथा संस्कृत भारत की एक शास्त्रीय भाषा भी है और यह विश्व की सबसे पुरानी उल्लिखित भाषाओं में से एक है। और भी इसके बारे में बता देते हैं। वर्तमान समय में प्राप्त सबसे प्राचीन संस्कृत ग्रंथ जो हैं वह ऋग्वेद हैं। संस्कृत भाषा का व्याकरण ग्रंथ पाणिनि है, जो कि अष्टाध्यायी किसी भी भाषा के व्याकरण का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी है? तो मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु तांबा, या उसको हम लोग कॉपर भी बोलते हैं। ठीक। वे तांबे के औजार, हथियार और कंगन बनाते थे। मानव लोग पहले के समय में कॉपर से ही अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाने के काम किया करते थे। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि महापाषाण संस्कृति 500 ईसा पूर्व से लेकर के 100 ईस्वी तक थे। तो हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो देखिए इसका आपका आंसर जो होगा वो सी होगा। मतलब बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है कि धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। तो धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे हड़प्पा सभ्यता में, उत्तर वैदिक काल में, बुद्ध के काल में, या तो मौर्य के काल में। तो ये आपको प्रकट हुए थे बुद्ध के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? कालीबंगन जो है किस प्रदेश में स्थित है? पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में या राजस्थान में? तो कालीबंगन जो है वो आपको राजस्थान में अवस्थित है। राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्होंने अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र था, उन्होंने पशुपति के सम्मान करना आरंभ किया था, उनकी संस्कृति समानता स्थिर नहीं थी। तो इसका आपका आंसर होगा सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उच्च समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या जाति आधारित?
तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति जो था वो उचित समतावादी था। नेक्स्ट है, कहता कि सिंधु घाटी की खुदाई से मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोटक निम्न में से कौन हैं? तो ये आपका मिट्टी के बर्तन हो गए, मुद्राएं हो गए, नाव हो गए, या तो मकान हो गए। तो सिंधु घाट सभ्यता का आर्थिक जीवन कृषि से जो था वो आपको मुद्राएं प्रचलित थी। क्वेश्चन नंबर आपका 10 आता है, कहता है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर कौन था? हड़प्पा हो, पंजाब हो, मोहनजोदड़ो हो, या तो सिंध हो। तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर जो है वह हड़प्पा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? नलियां और कुएं, दुर्ग, धान्यगार और शिखर सहित मंदिर। तो ये जो है आपको शिखर सहित मंदिर ये नहीं मिला था। नलियां और कुएं मिला था, दुर्ग भी मिला था और धान्यगार भी हड़प्पा स्थल में मिला था। क्वेश्चन नंबर 12 है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1935 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में, या 1922 ईस्वी में? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? पशुपति इंद्र और देवी माता, पत्थल पेड़ और पशु, विष्णु और लक्ष्मी, शिव और शक्ति। तो इनका जो मिलता है वो पत्थल पेड़ और पशु से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है ईंटों को कृत्रिम गोदी डॉक यार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, या तो मोहनजोदड़ो। तो यह जो था ये आपको लोथल से मिला। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियां में निम्नलिखित में कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? भैंस, भेड़, गाय और सुअर। तो सिंधु घाटी के टेराकोटा की मूर्तियां में गाय सम्मिलित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके बीच में, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चंद्रजोड़ो। तो बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर जो है वो चंद्रजोड़ो थे। नेक्स्ट है, लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? तो ये होगा सिंधु घाटी का, मेसोपोटामिया का, मिस्री का और फारसी का। तो ये आपको सिंधु घाटी का था। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? प्रकृति के बलों की पूजा, व्यवस्थित शहरी जीवन, पशु चारण खेती और जाति समाज। तो ये आपका व्यवस्थित शहरी जीवन से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपना मकान कैसे बनाते थे? पक्की ईंट के, पत्थर से, लकड़ी से या उपयुक्त सभी के। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान जो है वो पक्की ईंट से बनाया करते थे। क्वेश्चन नंबर 20 है देवी माता की पूजा संबंधित थी आर्य समाज के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ और उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ।
तो देवी माता की पूजा जो संबंधित थी वो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। क्वेश्चन नंबर 21 है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी, क्या था भाई? नगर सभ्यता, कृषि सभ्यता, मध्य पाषाण सभ्यता या तो पूरा पाषाण सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता जो थी वो नगर सभ्यता था। क्वेश्चन नंबर 22 है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल स्नानागार, धान्यागार, स्तंभ हॉल या 2 मंजिला मकान। तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन जो था वो धान्यागार था। क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए. कनिंघम या दयाराम साहनी। तो हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता जो थे वो आपको दयाराम साहनी थे। क्वेश्चन नंबर अब आपके बीच में 24 यानी कि 24 का है। क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा है? कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह जो था वो लोथल। क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है? चार्ल्स मेसन का, कनिंघम का, एम व्हीलर का, अब पी.एस. बस का। तो ये पी.एस. बस का संबंध नहीं था। क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? टेराकोटा का, कांसा का, तांबा का या लोहा का। तो इसमें आपको टेराकोटा का उपयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? मुद्राएं के, कांसे के औजार के, कपास के या तो जौ के। तो आपको जो थे एक कपास उत्पादन में बहुत ही अग्रणी थे। क्वेश्चन नंबर 28 है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग या तो लोह युग। तो हड़प्पा की सभ्यता जो है वो कांस्य युग से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वह कृषि था। हड़प्पा के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, यायावर या जनजातीय। तो हड़प्पा के निवासी जो थे वो शहरी थे। क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है कि सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से या लकड़ी से। तो सिंधु घाटी के घर जो है वो ईंट से बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 32 है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, रावी, यमुना, सिंधु। तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका 33 होता है, क्वेश्चन नंबर 33 बोलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? लोथल, कालीबंगन, रोपड़ या मोहनजोदड़ो। तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर जो था वो लोथल था। क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है,
किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? लड़काना जिले में, मोंटगोमरी जिले में, सिंध में या उधमपुर में? तो मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35 बोलता है, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद? तो प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना जो है वह आपको ऋग्वेद में दिया गया है। किस में दिया गया है? ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? मृदभान पॉटरी, आभूषण, बढ़ईगिरी काष्ठकारिता या लोहार लोहारीगिरी? तो लोहार का प्रयोग नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है, भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित किस ग्रंथ से लिए गए हैं? उपनिषद, सामवेद, ऋग्वेद या तो रामायण? तो सत्यमेव जयते जो है वो आपको जो है वो उपनिषद अनेक मुंडक उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से वह कौन सा प्राचीन भारतीय नगर तीन विद्वान संत कपिल गौर्गी और मैत्रेय का घर था? काशी, मिथिला, उज्जैन या पाटलिपुत्र? तो इसका आपका आंसर मिथिला होगा। क्वेश्चन नंबर 39 बोलता है कि वेदों को माना जाता है स्मृति, श्रुति, ज्ञान और शिक्षा। तो वेदों को जो है वो श्रुति माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 बोलता है कि वेद शब्द का अर्थ है। तो वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कुशलता और शक्ति। तो वेद शब्द का अर्थ जो है वो आपको ज्ञान होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? चांदी का, सोना का, लोहा का या तो तांबा का? तो वैदिक लोगों द्वारा सबसे पहले जो है तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। 42 बोलता है, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? सर्विक गतिहीनता, श्रम की गरिमा को बनाते मान्यता देने, आर्थिक उत्थान के लिए, व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए? तो यह जो है यह आपको व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा गया था? ऋग्वेद की संहिता में, यजुर्वेद की संहिता में, सामवेद की संहिता में या अर्थवेद की संहिता में? तो भारतीय संगीत का उद्गम जो है सामवेद की संहिता में खोजा गया। क्वेश्चन नंबर 44 बोलता है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापक को किस नाम से जाने जाते हैं? यजमान, शर्मन, अर्थवन और श्रेष्ठिन? तो यह जो है ये आपको शर्मन के नाम से जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 45 यानी कि 45 है कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वो संस्कृत बोलने वाले थे, वो घुड़सवारी किया करते थे, वो कई झुंड में भारतवर्ष पहुँचे, वो मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो इसका आपका आंसर जो है वह चार होगा, वो मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। क्वेश्चन नंबर 46 है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ, गेहूँ, चावल और
तंबाकू। तो वैदिक काल के लोगों को जो है वो तंबाकू का ज्ञान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 47 बोलता है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था जौ और चावल, दूध और इसके उत्पाद, चावल और दाल, सब्जियां और फल। तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन जो था वह दूध और उसके उत्पाद थे। क्वेश्चन नंबर आपका 48 है, क्वेश्चन नंबर 48 बोलता है कि वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहा जाता था? बलि, विधत, बर्मन या तो कर। तो ऋग्वेद में बलि शब्द का अर्थ ही होता है कर। क्वेश्चन 49 है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रम अनुसार व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले होगा आपका ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। आपका आंसर ए होगा। 50 बोलता है, आर्य अन्यायों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया, वे अधिक लंबे और बलवान थे, वे एक उन्नत शहरी संस्कृति के थे, उन्होंने घोड़ा द्वारा चलाए जा रहे रथ का प्रयोग किया था। तो इसका आपका आंसर सही जो होगा वो 4 होगा। उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। क्वेश्चन 51 बोलता है, आरंभिक वैदिक काल में वन व्यवस्था आधारित थी शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर और प्रतिभा पर। तो आरंभिक वैदिक काल में वन व्यवस्था जो है वह व्यवसाय पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 52 बोलता है कि भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्य में जयते कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, मत्स्य पुराण से, भागवत गीता से या मुंडक उपनिषद से? तो ये आपको जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। 53 है, निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं था? संयुक्त परिवार प्रणाली, कृषि, वन व्यवस्था, जाति और विवाह प्रथा। तो यह जो है वन व्यवस्था मतलब जाति का ज्ञान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 54 बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से एक था? राई, जौ, गेहूं, जई। तो इसका आपका आंसर जो होगा जौ होगा। जौ जो है मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था और जौ के बाद क्या लाया था? गेहूं। क्वेश्चन नंबर 55 है, यज्ञ सूत्र निम्नलिखित में से किस वेद में है? सामवेद में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में और अर्थवेद में। तो यज्ञ सूत्र जो है वो आपको जो है यजुर्वेद में है। क्वेश्चन नंबर 56 है आपके बीच में, कहता कि जुरेसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया जाता है? पिथौरागढ़ में, छत्तीसगढ़ में, रामगढ़ में या बहादुरपुरगढ़ में? तो यह जो है आपको छत्तीसगढ़ में पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? खरोष्टी, अज्ञात, ब्राह्मी या तो तमिल? तो यह जो है आपको अज्ञात था। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से
जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होता था। समिति हो गए, सभा, गण या तो विधाता। तो यह जो आपको ए होगा, समिति। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ क्या होता है? ज्ञान, प्रज्ञता या बुद्धिमत्ता, पास बैठना, सस्वर, पाठ, पाठन। तो यह जो होगा आपका पास बैठना हो। क्वेश्चन नंबर 60 बोलता है, निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा गया था? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में और अर्थवेद में। तो भारतीय संगीत का उद्गम जो है वो सामवेद में खोजा गया था। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? उत्तर प्रदेश, बंगाल, सप्त सिंधु और दिल्ली। तो आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती जो है वो सप्त सिंधु में। क्वेश्चन नंबर 62 बोलता है, सिंधु घाटी सभ्यता का गोदी बाड़ा लोथल कहाँ उपस्थित है? गुजरात में, पंजाब में, पाकिस्तान में और हरियाणा में। तो लोथल जो है वो गुजरात में अवस्थित। क्वेश्चन नंबर 63 बोलता है, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा था? बांग्लादेश, भूटान, चीन और पाकिस्तान। तो यह जो है वो पाकिस्तान को बोला गया। ये किसको बोला गया था? ये आपको पाकिस्तान को बोला गया था। क्वेश्चन नंबर 64 बोलता है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि, व्यापार, चौक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन और बढ़ईगिरी। तो सिंधु सभ्यता की ताकत जो थी वो कृषि था। पैंसठ है कि महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? कथा, सरित सागर, जय संहिता, राजतरंगिणी और भारत कथा। तो महाभारत का प्राचीनतम प्रारंभिक नाम जो था वो क्या था? जय संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है ज्ञान, पास बैठना, बुद्धिमत्ता, स्वसत्व। तो ये आपका आंसर होगा पास। शास्त्र बोलता है कि जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था वो कौन थे? तो दक्षिण भारत के आर्यीकरण करने वाले जो थे वो अगस्त्य मुनि। 68 निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो भारतीय संगीत का उद्गम जो है वो सामवेद में खोजा जा सकता है। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्री सभ्यता और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आपका होगा ये सिंधु घाटी सभ्यता होगा। और आपका ये अंतिम क्वेश्चन है, कहता सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? लोथल, कालीबंगा, आलमगीरपुर और हड़प्पा। तो यह जो आपको होगा वो हड़प्पा होगा, क्योंकि हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 71,
विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला है? हड़प्पा में, लोथल में, चंद्रों में, या तो मोहनजोदड़ो में। तो यह जो है आपको यह मोहनजोदड़ो में मिला था। विषम शब्द को चुनिए। सामवेद, यजुर्वेद, विष्णु पुराण और ऋग्वेद। तो वेद तो 4 हैं, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अर्थवेद। उसमें विष्णु पुराण का कहीं वर्णन नहीं किया गया। चलिए अब ये क्वेश्चन एंशियंट हिस्ट्री का यहीं ख़त्म होता है। अगर ये मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर आप लोग से मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।